टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। सन फार्मा इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट की है या मिस। हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 13% की गिरावट देखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और हम इस कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा देखें तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी 13,254 करोड़ की और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 2,794 करोड़ की। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में 8% की ग्रोथ है और कंपनी ने डिक्लेयर किए सेल्स ऑफ 12,959 करोड़ के, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन के डेटा से लेस दिखाई देता है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशन मिस हुई है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसमें 13% का फॉल है और कंपनी ने डिक्लेयर की है नेट प्रॉफिट ऑफ 2,154 करोड़ के, जो कि इसके एस्टिमेशन डेटा से भी लेस है। तो हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में भी इसकी जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है मिस हुई है। और कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं डिविडेंड ऑफ ₹5.50 पर शेयर पर और इसकी कंपनी के जो रिजल्ट है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें और लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें तकरीबन 60% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न्स है 11% के और लास्ट 6 मंथ में नेगेटिव रिटर्न्स है 4.2% के और लास्ट 3 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न्स है 4.9% के और लास्ट 1 मंथ में 1.6% और लास्ट 1 वीक में 1.2% के नेगेटिव रिटर्न्स है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 4,15,469 करोड़ का है। फार्मास्यूटिकल इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 271% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के एक मीडियन रेंज के करीब पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा अगर हम कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 33,498 करोड़ के और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है और ये बढ़कर हो चुके हैं 52,578 करोड़ के इन 2025। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे 2,272 करोड़ के और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें स्टेडी ग्रोथ दिखाई देते हैं और ये बढ़कर हो चुके हैं 10,965 करोड़ के इन 2025। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें कांस्टेंट है 54.4% की। हम एफआईआईज़ की बात करें दोस्तों तो एफआईआईज़ का होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 11% टू 17% पे। हम डीआईज़ की बात करें तो डीआईज़ की होल्डिंग इसमें रिड्यूस होती दिखती है फ्रॉम 21% टू 18.58% की। और हम पब्लिक की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 12% टू 8.8% की। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बोलिंजर बैंड के एक मीडियम रेंज पर ट्रेड होता दिखाई देता है और लास्ट 1 वीक का कैंडल देखें तो ये एक रेड कैंडल बनी है, जिसका मतलब है कि इसमें बिकवाली हुई है। ये सारे इंडिकेटर जो है वो वीकली चार्ट के बेसिस पर है और करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 12.3% के डिस्काउंट पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें तो करंटली ये है 47, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल जोन के करीब पर है। और हम एमएससीडी चार्ट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली इसका एमएससीडी का चार्ट जो है वो एक कंफ्यूज स्टेट में दिखाई देता है, ना ही बेयरिश है ना ही बुलिश। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इस कंपनी में स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है। और हम Q4 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो हम देखते हैं कि बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इस रिजल्ट ने मार्केट के एस्टिमेशन को मिस किया है, तो हम इसको एक वीक रिजल्ट कह सकते हैं। और जो इसके रिजल्ट्स है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं तो इसका एक्चुअल एक्शन जो है वो हमको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे भी पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है इस रिजल्ट के बाद इस कंपनी के स्टॉक में और करेक्शन देखा जाएगा या इसमें बाइंग इंटरेस्ट होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।